सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज मनुष्य के पास प्रगति के युग में, विकास के युग में धन की कमी नहीं है। रहने के लिए मकान की भी कमी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्रों की भी कमी नहीं है। घूमने फिरने के लिए वाहन की भी कमी नहीं है। नौकर चाकर की भी कमी नहीं है। फिर कमी किस चीज़ की है? उसके जीवन में सब कुछ है, बस शांति नहीं है। आवश्यकता है तो मात्र शांति की आवश्यकता है। ये सब कुछ पा लेने के लिए, ये पाने का उद्देश्य सुख शांति होना चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद भी, ये उपलब्ध होने के बावजूद भी सुख शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? कितने लोग हैं जो धन में सुख शांति मिलती है ऐसा मानते हैं? धन से सुख मिलता है, शांति मिलती, इतने कितने लोग मानते हैं? बोलो ना। धन से सुख नहीं है, धन में शांति नहीं है, फिर जीवन भर प्रयास क्यों उसको कमाने का? गृहस्थ का जीवन क्या बिना धन के निकल जाएगा? धन नहीं होता तो आकुलता व्याकुलता होती है। थोड़ा धन आ जाता तो शांति है, अभी कम से कम ठीक है। कोरोना काल में लोग कैसे आकुल व्याकुल होते थे, उनका बिजनेस समाप्त हो रहा था। धन से सुख शांति नहीं है, क्योंकि धन के माध्यम से वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि हमारे पास धन होता है तो हम धर्म भी कर पाते हैं और परिवार का संचालन भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसी धन के माध्यम से हम सुख और शांति का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है धन ही सब कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी दुनिया में देखे हैं, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास धन नहीं है वो दुखी, पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास धन है वो सबसे ज़्यादा दुखी। धन का जहाँ जहाँ सदुपयोग है वहाँ वहाँ शांति है, और जहाँ जहाँ सदुपयोग नहीं वहाँ पर अशांति है। चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काय का हो, चाहे धन का हो, जहाँ जहाँ दुरुपयोग होगा वहाँ वहाँ अशांति होगी, और जहाँ जहाँ सदुपयोग होगा वहाँ पर अपने आप शांति आती चली जाएगी। वही कारण शांति के लिए है, वही कारण अशांति के लिए है, बस हमारे सदुपयोग और दुरुपयोग पर आधारित है। आज अशांति का कारण इसलिए नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, अशांति का कारण है संतोष नहीं है।
धन होना, धन नहीं होना ये शांति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। शांति के लिए महत्वपूर्ण है संतोष होना। अच्छा, आपके पास कितना धन आ जाएगा और आपको शांति मिल जाएगी? लिमिट बता दें, कितने करोड़ के बाद आपको शांति मिल जाएगी? आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये गारंटी है, आपके पास अरब रुपया आ जाए, आपको शांति मिले या न मिले, लेकिन आपके पास जिस दिन संतोष आ जाएगा उस दिन शांति अवश्य प्राप्त होगी। अरब रुपया आपके लिए शांति नहीं दे सकता, लेकिन 100 रुपया संतोष है तो शांति दे सकता है। संतोष का अर्थ ये नहीं होता कि आप धन कमाना बंद कर दें। संतोष का अर्थ ये होता है सद्भाव में जीने का प्रयास करें। जो आपके पास नहीं है उसकी आकुलता छोड़ करके जो तुम्हारे पास है उसका उपभोग करें। इसका नाम संतोष है। लालच का त्याग कर दें। जो आपके पास है उसको व्यवस्थित सदुपयोग करने का प्रयास करें। ये संतोष। दुर्योधन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन था। धन तो था। कुल मिलाकर को कितने भाई थे? और पांडव 5। आधा आधा राज्य क्यों दिया जाए? 105 भाग किए जाए। प्रश्न सुविधा का नहीं था, प्रश्न राज्य का नहीं था, प्रश्न धन दौलत का नहीं था। 5 को आधा और 100 को आधा क्यों? वो भी नहीं भोग पाते, जीवन भर भी भोगते तो उसको भोग नहीं पाते वो, और ना भोग पाए जीवन भर भी, लेकिन संतोष नहीं था। दुर्योधन के पास धन कम था कि कम लग रहा था? आप लोगों के पास धन कम है कि कम लग रहा है? महाराज, एक महाभारत में दुर्योधन था जिसके लिए धन कम नहीं था, कम लग रहा था। हम इस भारत में जी रहे हैं, हमारे पास धन कम नहीं, लेकिन हमें भी धन कम लग रहा है। दुर्योधन तो बुरा था, हम कैसे हैं महाराज? आप बता तो दो। इस संसार में बहुत कुछ समझने और सीखने की आदत जरूरत है हमें। दुर्योधन से इतना बस सीख लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त नहीं माना उसने, इसलिए महाभारत खड़ा हुआ है। घर परिवार में अशांति का कारण यही है, जो हमें प्राप्त है उसे हम पर्याप्त नहीं मान रहे हैं और आकुलता बढ़ती चली जा रही है, अशांति आती चली जा रही है। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की मनोकामना रखी थी। मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, उसकी अपेक्षा थी, उसकी इच्छा थी। तो क्या करता हूँ विश्व विजेता बन करके? बताते एक बार सिकंदर भारत में भ्रमण कर रहा था, भूखा प्यासा था। विश्व विजेता बनने की भावना लेकर के चलने वाला भूखा प्यासा घूम रहा था। एक बुजुर्ग महिला, जिसे आप बुढ़िया बोलते हैं, उसके यहाँ उसने रुक कर के पानी की याचना की। उसने कहा, माँ जी हमें पानी पिला दीजिएगा। बोले तुम हो कौन? बोले मैं सिकंदर हूँ। यहाँ कैसे? जीतने आया हूँ। किसको? भारत को। फिर क्या करोगे? विश्व को जीतूंगा। अभी पानी के लिए
एक बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर खड़ा है और आकांक्षा क्या है उसकी? विश्व विजेता बनने की आकांक्षा है। वह माँ समझदार थी। माँ ने कहा, बेटा एक बात बता दो, तुम सारे विश्व को जीत कर करोगे क्या? पानी पी लो, भोजन कर लो, पर ये तो बता दो तुम विश्व को जीतने के बाद करोगे क्या? उसने कहा, फिर मैं शांति से बैठूंगा। तो माँ ने कहा, बेटा ये कुटिया है, शांति से बैठ जाओ, जीवन भर शांति से रह सकते हो। पूरे विश्व को जीतने के बाद आपको शांति आएगी, ये किसने बता दिया? सारी दुनिया की दौलत आपके पास आ जाएगी जब आपको शांति मिलेगी, किसने आपको ज्ञान दिया? किसने समझाया? जब चाहो तब आप शांति का अनुभव कर सकते हो। बस जो तुम्हारे पास है, जो आपको प्राप्त है, उसे पर्याप्त मान लीजिएगा। आप जिस स्थिति में जहाँ हैं वहाँ हमेशा शांति का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ आप प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते हो, वहीं पर आपको अशांति उत्पन्न होने लगती है। क्या रखा है? क्या मिलने वाला है आपको? आपको लगता है इन सब चीज़ों में सुख है। धन के माध्यम से खरीदा जा सकता है जो खरीदने योग्य वस्तुएं हैं। अमूल्य वस्तुओं को आप धन से नहीं खरीद सकते। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छे बिस्तर हों, उसे नींद ना आती हो, बिस्तर का क्या उपयोग? बोलो ना भाई। किसी के यहाँ शुगर फैक्ट्री हो, स्वयं को शुगर हो, किसी के यहाँ बहुत अच्छी गाड़ी हो, बेड रेस्ट बताया हो डॉक्टर ने, क्या करोगे? धन के माध्यम से वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन संतोष के द्वारा वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जिसका दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। क्या आप धन से नींद खरीद सकते हैं? नींद कब आएगी? जब संतुष्टि होगी, सेटिस्फाई होंगे आप अपने आप में, तब अपने आप को निद्रा में पाएंगे आप। धन दौलत के कारण नहीं, बिस्तर के कारण नहीं। यदि बिस्तर में ही नींद आती होती तो मुनिराज को फिर तखत पर नहीं आती, पशु पक्षियों को फिर वहाँ रोड पर नहीं आती, और गरीब आदमी को फुटपाथ पर नहीं आती। गरीब आदमी जितने अच्छे से सो लेता है, अमीर आदमी उतना नहीं सो पाता। नींद की गोलियां किसको बनी? गरीब को कि अमीर को? पहले ये बता दो आप, नींद की गोली कौन खाता है? जितने अधिक अमीर है उतना अधिक गोलियों पर डिपेंड है, और गरीब आदमी जो है ना, गोली पर डिपेंड नहीं है, मात्र अपनी बोली पर डिपेंड है। एक दिन कमाता है, दूसरे दिन खाता है, फुटपाथ पर अखबार बिछाता है, सो जाता है। आकुलता किससे है? जितना अधिक आपके पास परिग्रह आएगा, धन आएगा, उतनी आकुलता होती चली जाएगी। आपके लिए दुख इस बात का नहीं है कि हमारे पास धन कम है, दुख इस बात का है कि कम लग रहा है, सामने वाले के पास अधिक है, हमें और अभी चाहिए था। लेकिन ये आप भूल जाते हो कि सिकंदर ने कभी भी सोने के बिस्कुट नहीं खाए। सिकंदर ने कभी सोने के बिस्कुट नहीं खाए। सोने के बिस्कुट तो इकट्ठे किए हैं, लेकिन सोने के बिस्कुट को बेच करके गेहूं का आटा खरीदा, फिर बिस्कुट खाया। बोलो ना भाई, क्या सोने के बिस्कुट खा सकते हो? उनका उपयोग क्या? ये सब अशांति को बढ़ाने वाले हैं।
जितना तुम्हारे जीवन में लोभ रहेगा उतनी अशांति रहेगी, जितना संतोष रहेगा उतनी शांति रहेगी। शादी के पहले शांति थी कि शादी के बाद शांति है? भले उसका नाम शांति क्यों ना हो, जो आ गई है। बोलो ना भाई, इसका कोई जवाब नहीं है क्या? शांति कब है? लगता है कि बाहर से कोई चीज़ें हमें मिल जाएंगी, भोगों की सामग्री मिल जाएगी तो हमें शांति का अनुभव होने लगेगा। ये मात्र हमारी धारणा है। जितना कम आपके पास सामान होगा, सामग्री होगी, उतना आनंद आएगा। अच्छा ही बताओ, सफ़र में ज़्यादा सामान लेकर क्यों नहीं चलते? सफ़र में ज़्यादा सामान लेकर क्यों नहीं चलते? और हवाई जहाज़ में कितना किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं? 7 किलो ऊपर और 15 नीचे, कितना हो गया? 22 किलो। तुम्हारे वजन से आधे से आधा। सुन रहे हैं आप? याद रखना, सफ़र में जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा। जीवन में जितना कम अभिमान होगा जीवन उतना सुंदर होगा। ये दुनिया की चीज़ें हम इसलिए नहीं रखते कि हमें आवश्यक है, नहीं, हमारे मान को भी पुष्ट करती हैं वो। ऐसा नहीं कि सामान्य 4 व्हीलर में आपका काम ना चल सके, लेकिन हमें चाहिए वो गाड़ी जो नया मॉडल। ऐसा नहीं कि सामान्य कपड़ों में आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन हमें वो कपड़ा चाहिए जो सारी सभा में हमें अलग पहचान बनाए। गलत कह रहे, सही कह रहे। बाल हमें सुख नहीं देते, हेयर स्टाइल जो होती है वो अलग लगती है। वो स्टाइल हमारी सबसे अलग दिखना चाहिए, तो हमें उस शांति का अनुभव कराती है। आपका सुख प्राय करके, आपकी शांति प्राय करके दूसरे पर डिपेंड है। आप बाजार से 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीद करके लाए, मान लीजिए आप कपड़े ही लेकर के आए, और कपड़े लेकर के आप 1000 रुपये कर यहाँ पर आए। आने के बाद आप संतुष्ट थे उससे, लेकिन किसी पड़ोसी ने कह दिया, अरे ये कहाँ कपड़ा लेकर आ गए आप? उसने कह दिया, कपड़ा कहाँ का लेके आ गए आप? आपके 1000 रुपये काय में गए? व्यर्थ में गए, पानी में गए। मतलब आप सुख शांति का अनुभव दूसरे की धारणा पर आधारित है। दूसरे ने कह दिया बहुत अच्छा कपड़ा है, अरे वाह। सुने आप लोग, एक हमने व्यंग्य पढ़ा था, दूल्हे का जूता। क्या पढ़ा था? दूल्हे का जूता। मैंने कैसे पढ़े तो क्यों लिखा है? उसमें लिखा था, एक दूल्हा था और उसके लिए उसके मामा जी ने जूते खरीद करके दी थी, और सबसे बढ़िया क्वालिटी के, दिखने में इतने अच्छे थे, इतने टिपटॉप थे जिसकी कोई सीमा नहीं। उसने उन जूतों को पहना, 10 मिनट ही पहन के चल पाया होगा, उसके पैर में वो चुभने लगा। कौन? जूता। अंदर से काट रहा था वो जूता, लेकिन फोटो बढ़िया आ रही थी इसमें, लोगों को बहुत बढ़िया लग रहे थे वो। अब बताओ, जूते बदलेगा कि पहने रहेगा? 4 लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, फोटो अच्छी आ रही है, मैचिंग के कपड़े मिल रहे हैं, अब वो उतारेगा कि पहने रहेगा? पहने रहेगा। जूते क्यों पहने थे उसने? पैर में कुछ चुभे ना, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बिना जूते के चलता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती।
जितनी तकलीफ उससे जूते पहनने के बाद हो रही है, लेकिन 4 लोगों को अच्छा लग रहा है, मैचिंग मिल रही है, फोटो खिंच रही है, इसलिए वो कष्ट भी उसे कष्ट जैसा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसी संसारी प्राणी का है, उसे सब कुछ इकट्ठा करते दुख हो रहा है, फिर भी दुनिया अच्छा कह रही है, इसे शांति का अनुभव कर रहा है। किस पर ताली बजाइए आप? अपने पर कि दुनिया पर? डिसाइड करो ना। इस दुनिया पर बजाई है तो कोई मतलब नहीं है, यदि अपने पर बजाई है तो बहुत अच्छी बात है। ये समझदारी है। हमें लगता है कभी कभी कोई चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन 4 लोगों को कैसी लगती हैं? वो अच्छी लगती हैं। मैंने एक बार सोचा, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं कहती बेटा ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। जब स्कूल में पढ़ने लगा तो हमारे क्लासमेट कहने लगे ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े, समाज के लोग कहने लगे ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। जहाँ देखो वहाँ यही चीज़ सुनी जाती है, ऐसा मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग हैं कौन, इन्हें खोजा जाए वो 4 लोग हैं कौन। फिर मैंने एक दिन अर्थी निकली देखी, उसमें 4 लोग थे। कितने थे? 4 लोग थे। और वो 4 लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है। एक बाजू में बच्चा खड़ा था, वो कह रहा था मुर्दा बड़ा मस्त है। 4 लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन जीते जी नहीं कहेंगे। कब कहेंगे वो? मरने के बाद। तुम कुछ भी करना 4 लोग कहेंगे ही कहेंगे, और अंत में तो राम नाम सत्य कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए आपको क्या करना आप सोचिएगा। आदमी के पास हर चीज है लेकिन शांति नहीं है। इसलिए शायद बुरा नहीं मानना, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो शोक सभा लगती है, उसमें एक ही बोला जाता है हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मतलब जीवन भर नहीं मिली इसको शांति। शांति कब मिलती है आदमी को? बोलो ना। मरने के बाद। कभी किसी ने कहा भगवान इसको परलोक में धर्म देना, हे भगवान इसको परलोक में पत्नी देना, धन देना, क्या बोलते हो आप लोग बताओ? इसकी आत्मा को, इसका अर्थ है जीवन भर उसे शांति नहीं मिली। अरे मैं कहता हूँ जो व्यक्ति जीवन भर शांति से जीता है उसका समाधि मरण होता है, उसकी शांति की कामना नहीं करते, उसे जैसे शांत होकर मरने की भावना करते हैं। जो जीवन भर शांति से जीता है, समता से जीता है, संतोष से जीता है, ऐसे समाधि मरण करने वाले के लिए शांति की कामना नहीं करते। क्या कहते हैं? भगवान जैसे इसने शांत परिणामों से अपना शरीर छोड़ा, ऐसे मैं भी अपने शरीर को छोड़ूं। बोलो आप क्या चाहते हैं? अंत समय लोग आपके लिए शांति की कामना करें कि आप जैसे शांत होकर मरण की कामना करें? बोलो ना। महाराज जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसको विचार करते तो पसीना आने लगता है, ठंडी में पसीना आने लगता है। शांत परिणामों से कैसे जिया जाए? बहुत कठिन काम है शांत परिणामों के साथ जीना। आज वर्तमान में तो हर जगह अशांति अशांति है। ऐसे कई निमित्त मिलते हैं जहाँ पर अशांति 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 फैली हुई है, और आप कह रहे हैं महाराज जी बस शांति चाहते हो, भ्रांति छोड़ दो। इन वस्तुओं में सुख मिलता है ऐसी भ्रांति छोड़ दो, धन से सुख मिलता है ऐसी भ्रांति छोड़ दो। यदि वस्तुओं का अभाव हो जाएगा तो हमारे सुख नहीं मिलेगा, ऐसी भ्रांति छोड़ दो। धन हमारे जीवन के अंत समय में काम आएगा, ये भ्रांति छोड़ दो। यदि जीवन में कोई अंत समय में काम आएगा तो धर्म आएगा, इस क्रांति प्राप्त कर लो। बस शांत परिणाम होने लगेंगे आपके। जो हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमारे है पास वो है हमारे लिए खास। बस जो हमारे लिए पर्याप्त है।
जो हमारे पास वो हमारे लिए खास, ऐसा मान करके चलो। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहते हो कि मैं दूसरा जैसा बन जाऊं, तो दूसरे से बड़ा चाहता है मैं उस जैसे बन जाऊं। नदी के इस तट पर खड़े हुए व्यक्ति को उस नदी के तट के बाहर अच्छाई, हरियाली, खुशहाली नजर आती है, और उस तट पर खड़े हुए व्यक्ति को नदी के इस तट की ओर हरियाली, खुशहाली नजर आती है। बोले क्यों? क्योंकि हमारी आंखें नज़दीक नहीं देख पाती। हमारी आंखें कहाँ देखती हैं? बोलो ना, नज़दीक का चश्मा लगा लो। बाइफोकल आता, कौन सा था ये आपका? बाइफोकल लेंस है, उसको बंद कर दो, एक ही लेंस रखो। हमारे पास जो है नज़दीक है उसे देखने का प्रयास करो, दूर की वस्तु को देखने का प्रयास मत करो। जितने दूर तक तुम देखने का प्रयास करोगे उतनी आकुलता होगी, और जितने पास देखोगे निराकुलता होगी। आपने भगवान को देखा? भगवान के नेत्र खुले रहते कि नासा दृष्टि रहती है? आचार्य के नेत्र देखे आपने, कैसे रहते उनके नेत्र? क्यों? जिसकी दृष्टि आशा पर हो, किस पर हो? आशा पर हो। जिसकी दृष्टि आशा पर हो वह नेत्र खोल कर रखता है, और जिसकी दृष्टि में कोई ना आशा है, कोई आशा नहीं है, उसकी दृष्टि नासा दृष्टि हो जाती है, नासा दृष्टि हो जाती है। जब जब आशा रहेगी तब तक दृष्टि खोलेंगे हम, और कोई आशा नहीं हमें संसार से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो नासा दृष्टि हो जाती है। ये कौन आया? इच्छा जागृत हुई, ये अपना है, पराया है, ये क्या देकर जाएगा, लेकर जाएगा, आशा की ओर दृष्टि रहती है। और नासा की दृष्टि कब हो जाती है? जब संसार में कोई आशा नहीं बचती, किसी से अपेक्षा नहीं रहती, तो नासा दृष्टि हो जाती है। आनंद आशा दृष्टि में नहीं है, सुख शांति आशा दृष्टि में नहीं है, सुख शांति तो मात्र नासा दृष्टि में है। आचार्य हम लोगों को यही उपदेश देते हैं, नासा दृष्टि बना करके रखो। जितना तुम देखोगे, नेत्र इंद्रिय से जितना दूर तक देखोगे, उतनी मन में आकुलता उत्पन्न होगी, और जितने आँख को कंट्रोल में रखोगे, आपका मन कंट्रोल में होता चला जाएगा। देखती हैं आँखें, तड़पता है मन। सुने ना, उस पदार्थ को पाने के लिए कौन तड़पने लगता है? मन देखता है। आंखें क्या करती? देखती मात्र हैं। जितना आप नासा दृष्टि रखेंगे, अर्थात अपनी आशा कम होती चली जाएगी। हमें भगवान के सामने भी आशा नहीं रखना, भगवान पर विश्वास रखना है। जितना विश्वास रखोगे उतना सब कुछ मिलता जाएगा। आशा रखने से कुछ नहीं मिलता, आकुलता ही मिलेगी। धन कमाने वाले लोग, बंदूक के साये में जीने वाले लोग, आपने कभी सोचा? आज तक जो बंदूक के साये में जिए हैं वही बंदूक से मरे। आए समझ में? कभी कभी उनके बॉडीगार्ड ने ही मार दिया। जो 4 बंदूकधारी साथ में चलते थे उन्हें शूट कर दिया। आपने कभी धन से पूछा कि धन, एक बार तो कम से कम हमारे होकर के जी लो। आपने मकान से कई बार कहा होगा कि ये मकान मेरा है, बोलो ना। 4 लोगों को बताया भाई ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, बोला ना। मकान ने कभी स्वप्न में भी बोला कि मैं तेरा हूं? बोलो। आपके धन को आपने कई बार बोला ये मेरा 500 का नोट है, मेरा ये 2000 का नोट है। अब कुछ दिन बाद तो 2000 का बोलोगे भी नहीं, तो मेरा नोट है। कभी नोट ने कहा कि मैं तेरा हूं? बोलो ना भैया। आपने कई बार कहा होगा ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। कभी शरीर ने कहा मैं तेरा हूं?
ये पागलपन नहीं तो क्या है, तुम उसी की हो गए जो तुम्हारा नहीं हो पाया। ये जुनून नहीं तो क्या है, पागलपन नहीं तो क्या है, तो उसके पीछे पागल हो जो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो शांति कैसे दे सकता है? शांति कहाँ है? अच्छा बताओ, स्वर्ग में, नरक में है? कहाँ है? अंदर है। अरे वाह, आप कितनी बार गए अंदर देखने के लिए? कब झांका आपने? अभी आप अंदर मत खोजो, ये भ्रम है आपका। अभी सावकों को शांति अंदर नहीं मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। फिर कहाँ मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, सुनो कहाँ मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। पंचम काल में घर बैठे शांति पाना चाहते हो तो किसी चीज़ का त्याग मत करो आप, कोई नियम व्रत मत लो आप, तो अभी आपको शांति का उपाय बताता हूँ। कोई नियम नहीं लेना, कोई त्याग नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ आपको शांति कहाँ मिलेगी। एक काल्पनिक है मात्र दृष्टांत समझने के लिए। एक देवता सबको सब चीज़ें बांट रहा था। एक देवता सबको सब चीज़ें बांट रहा था, मकान, पत्नी, गाड़ी, धन दौलत, सब कुछ बांट रहा था। लेकिन एक चीज़ को पैर के नीचे दबाया था। कहाँ दबाए हुए था? किसी ने आकर के पूछा, देवता तुम सबको सब कुछ बांट रहे हो, लेकिन कौन सी चीज़ें तुम तो पैर के नीचे दबाए हो? बोले तुम्हें उससे क्या लेना, तुम तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले इतने लोग जितने आए हैं उन्होंने ये चीज़ मांगी नहीं, इसको पैर के नीचे रखी हुई है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे पैर के नीचे वो चाहिए। उसने कहा मेरे पैर के नीचे मात्र शांति है। नहीं समझे? नहीं समझे? दुनिया में सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन शांति तो मात्र भगवान के चरणों में ही मिलेगी। ये भगवान के पैर के नीचे है। सावक को यदि शांति मिलेगी तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजन कर ले, उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। बिना त्याग किए, बिना दुनिया में भटके, बिना प्रयास के, मात्र जनालय में आकर के जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर बैठ जाए, अपने आप से जीवन भर शांति की उपलब्धि हो जाएगी। मात्र प्रभु और गुरु के चरण ऐसे हैं जो जीवन भर शांति प्रदान करते रहते हैं। लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने का समय कितना, गुरु के चरणों में बैठने का कितना समय मिलता हमारे लिए? आज वो व्यक्ति धनी नहीं है, वो सुखी नहीं है, वो शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं जो धन कमा रहे हैं, बल्कि वो शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो सुखी हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देख लेना आप, धनी व्यक्ति भी सुखी जब होगा जब वो भगवान पर श्रद्धा रखता होगा, जब भगवान के चरणों में आता होगा। गरीब भी चरणों में आता होगा तो सुखी होगा। मानना ना तो गरीब सुखी होगा ना अमीर सुखी होगा। सुखी वो होगा जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि नियम है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, अशांत नहीं होता, कभी दरिद्र नहीं होता। क्योंकि जिससे जिनेंद्र भगवान के चरण मिल गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या, इससे बड़ा कल्याण क्या। पर वो भूला हुआ है, भटका हुआ है, वही समझ नहीं पा रहा है कि शांति तो कहाँ है? देवता के चरणों में, भगवान के चरणों में। बाकी सारी शांति सब चीज़ें मिल जाएंगी, ये शांति तो मात्र वहीं मिलेगी। आप जब मंदिर आकर के भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, उस समय आपके कैसे परिणाम रहते हैं और आपके 23 घंटे कैसे परिणाम रहते हैं, आप स्वयं आकलन कर सकते हो, समझ सकते हो।
और याद रखो, जो धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करता है उसके पास शांति भी आती है, लक्ष्मी भी आती है, तुष्टि भी आती है, पुष्टि भी आती है और कीर्ति भी अपने आप फैलती चली जाती है। एक साधे सब सदे, मात्र भगवान के चरणों को साधना है, मात्र भगवान के चरणों की आराधना करना है। भगवान के भक्त के पास तो स्वयं निधियां सिमट करके चली आती हैं। सागर कभी नदियों को बुलाता नहीं है, सागर के पास स्वयं नदियां सिमट कर आती हैं। वैसे ही जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी संसार की निधियों को बुलाता नहीं है, अपने आप निधियां सिमट कर उसके पास आ जाती हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कौन कर पाएगा? लोभी व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति करने वाला संतोषी प्राणी होगा। वो ये कहेगा हम ऑफिस बाद में जाएंगे, हम दुकान पर बाद में जाएंगे, व्यापार में बाद में लगेंगे, भोजन की सामग्री बाद में जुटाएंगे, पहले हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करेंगे। ये संतोष उसके अंदर होता है। जिनेंद्र भगवान कुछ देते नहीं, लेकिन उनके चरणों में आने से संतोष मिल जाता है। और दुनिया के सारे धन को फीका करने वाला कोई है तो संतोष है। संतोष एक ऐसा पारस पत्थर है, संतोष एक ऐसा पारस पत्थर है जिस वस्तु को भी छूता है उसे सोना बना देता है, उसे सोना बना देता है। अगर संतोष तो हो, संतोष है तो 4 रोटियां आपके लिए पर्याप्त हैं, पकवान की जरूरत नहीं है। संतोष है तो आपके पास छोटा सा मकान है, वो आपके लिए महल से कम नहीं है। संतोष है तो समझ में आ रहा है? हर चीज को संतोष ऐसा नजरिया है जो हर वस्तु को सकारात्मक बना देता है, हर विचार को सकारात्मक बना देता है, हर परिस्थिति को सकारात्मक बना देता है। उस संतोष धन की कीमत तो समझो। गोधन गजधन राजधन, जब आवे संतोष धन। सुने ना, सारे धन धूल समान बताए, सब धूल के समान, सारे धन की कोई कीमत नहीं। साधु की पूंजी होती है समता, साधु की पूंजी होती है समता। समता समझते हो? कुछ ना मिले फिर भी संतुष्ट रहना। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा धन रखते हैं महाराज? समता का भाव, साम्य भाव रखते हैं।